बोलिए गजानन भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। जो प्राणी जन्म लेता है वह प्राणी मरता भी है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत सनातन धर्म की अपनी विशेषता है। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से होती है। इस ध्रुव को सभी ने स्वीकार किया है। यह प्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ता है। इसलिए काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औषध है, दान है, माता पिता एवं बंधु बांधव आदि कोई भी सामर्थ्य नहीं है। जीवात्मा इतना सूक्ष्म है, वह शरीर से निकलता है उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने चर्म चक्षुओं से देख नहीं पाता है। जीवात्मा अपने कर्मों के भोगों को भोगने के लिए एक अंगुष्ठ पर परिमित अति बाहिक सूक्ष्म शरीर धारण करता है, जो माता पिता के शुक्र शोणित द्वारा बनने वाले शरीर से भिन्न होता है। इस अतीन्द्रिय शरीर से ही जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और अधर्म के परिणाम स्वरूप सुख दुख को भोगता है। इसी सूक्ष्म शरीर से पाप करने वाले मनुष्य याम मार्ग की यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं। ये श्री गरुड़ पुराण बताती है कि धार्मिक जन्म प्रसन्नता पूर्वक सुख भोग करते हुए धर्मराज के पास जाते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल मनुष्य ही मृत्यु के पश्चात अतिबाहिक सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं और उसी शरीर को यम पुरुषों के द्वारा याम पथ से यमराज के पास ले जाया जाता है। अन्य प्राणियों को नहीं, क्योंकि अन्य प्राणियों को यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त ही नहीं होता है। वे तो तत्काल दूसरी योनियों में जन्म पा जाते हैं। पशु पक्षी आदि नाना योनियों के प्राणी मृत्यु के पश्चात वायु रूप में विचरण करते हुए पुनः किसी योनि प्रवेश कर जाते हैं। जन्म ग्रहण हेतु योनि के गर्भ में आ जाते हैं। केवल मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम इस लोक और परलोक में भोगना पड़ता है। विष्णु धर्मांतर के अंतर्गत कहा गया है, मनुष्यः प्रतिपदन्ते स्वर्गं नरकमेव वा नैवान्ये प्राणिनः केचित् सर्वते फलभोगिनः शुभानां वा कर्मणां भृगुनन्दन संजयः क्रियते लोके मनुष्यैरेव केवलम्। अपने कर्मों के फल स्वरूप मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग या नरक भोगता है और तत्पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है या उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दो में से एक ही प्राप्त कर पाता है। परलोक के इस दर्शन पर विशद विवेचना शास्त्रों पुराणों में मृत्यु का स्वरूप, मरणासन्न व्यक्ति की अवस्था और उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों तथा विविध प्रकार के दानों आदि का निरूपण होता है। साथ ही मृत्यु के बाद अर्धदैहिक संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशाय, सपिंडीकरण, अशौचादि निर्णय, कर्म विपाक, पापों के प्रायश्चित का विधान आदि वर्णित होता है। इसमें नरकों, यम मार्गों तथा यम मार्ग में पड़ने वाली बैतरणी नदी, यम सभा और चित्रगुप्त आदि के भवनों के स्वरूपों का भी परिचय दिया जाता है। इसी प्रकार स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोकों के वर्णन के साथ ही पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्ति करने के विविध साधनों का निरूपण होता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान का प्रतिपादन भी होता है। इस प्रकार पुराणं दारुणं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं
शृणुत्वां कामना पूरं श्रोतव्यं सर्वदैवहि। गरुड़ पुराण सारोद्वार का श्रवण रूपी यह अर्धदैहिक कृत पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला, पुत्र विषयक अभिलाषा को पूर्ण करने वाला, इस लोक और परलोक में सुख प्रदान करने वाला होता है। जो इस पवित्र प्रेत कल्प को सुनता और जानता है, ये दोनों पाप से मुक्त हो जाते हैं, कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। इसलिए समस्त दुखों को विनाश करने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाला गरुड़ पुराण प्रेत कल्प को विशेष प्रयत्न करने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला। वास्तव में गरुड़ पुराण सारोद्धार की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्ति का त्याग कर वैराग्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए। सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। यह लक्ष्य प्राप्ति कर्मयोग, ज्ञान और भक्ति द्वारा किस प्रकार से हो सकती है, इसकी विशद व्याख्या ग्रंथों में की गई है। मनुष्य इस लोक से जाने के बाद अपने परलौकिक जीवन को किस प्रकार सुख, समृद्धि एवं शांतिप्रद बना सकता है। उसकी मृत्यु के बाद उस प्राणी के उद्धार के लिए पुत्र, पौत्रादि, पारिवारिक जनों का क्या कर्तव्य होता है। गरुड़ पुराण सारोद्वार के श्रवण और पठन से स्वाभाविक ही पुण्य लाभ तथा अंतःकरण की परिशुद्धि एवं भगवान में रति तथा विषयों से विरति तो होती ही है, साथ ही मनुष्यों को ऐहिक और परलौकिक हानि लाभ का यथार्थ ज्ञान भी कराता है। तदनुसार जीवन में कर्तव्य निश्चय करने की अनुभूति शिक्षा भी मिलती है। इसके अतिरिक्त पुत्र, पौत्रादि, पारिवारिक जनों की परमार्थिक आवश्यकता और उनके कर्तव्य बोध का परिज्ञान भी इसमें बताता है। इस प्रकार अत्यधिक उपादेय, ज्ञानवर्धक, सरस तथा यथार्थ अभ्युदय और कल्याण में पूर्णतः सहायक होती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण का ये विशेष महत्व होता है। इसलिए हर प्राणी को गरुड़ पुराण सुनना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।